तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप जानेंगे दुनिया की सभी फुल फॉर्म इस एक वीडियो में। वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। मैं आपको इस वीडियो में दुनिया की जितने भी फुल फॉर्म है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं दुनिया की जितने भी फुल फॉर्म है वो इस एक वीडियो में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ले लेता हूँ BA। ये BA जो होता है एक फुल फॉर्म होता है। तो BA का मतलब क्या होता है? तो BA का मतलब जो होता है वो बैचलर ऑफ आर्ट्स होता है। इसकी पढ़ाई कहाँ के बाद की जाती है? तो इसकी पढ़ाई इंटर यानी इंटर जो पढ़ लेता है वो लोग BA की पढ़ाई करते हैं। हाँ, तो BA में क्या होता है? BA एक आर्ट सब्जेक्ट होता है, इसी में BSc होता है। तो BSc का भी मैं आगे बताऊंगा। चलिए अगला देख लेते हैं MA होता है। MA जो होता है वो BA के बाद होता है, जिसे PG भी कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है MA का मतलब होता है मास्टर ऑफ आर्ट्स। चलिए अगला देख लेते हैं बीटेक है। बीटेक भी कुछ लोग करते हैं। तो बीटेक का मतलब होता है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी को ही हम लोग बीटेक कहते हैं। बीटेक जो होता है ये शॉर्ट फॉर्म होता है, इसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला जो है हमारा वो BSc है। BSc का मतलब होता है बैचलर ऑफ साइंस। मैंने आपको बताया था कि BA होता है, एक होता है BA, यहाँ पर A रहता है, तो उसका मतलब होता है बैचलर ऑफ आर्ट्स। उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ को छोड़कर सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं। लेकिन BSc में सिर्फ जो आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, ये 4 सब्जेक्ट ही इसके अंदर में बैचलर ऑफ साइंस के अंदर में आते हैं। अगला देख लेते हैं MSc। एक होता है MA जो BA के बाद किया जाता है, और MSc भी जो होता है BA के बाद ही किया जाता है। MSc में क्या होता है वो साइंस कैटेगरी में आ जाता है, और MA जो होता है वो आर्ट्स कैटेगरी में आ जाता है। तो मास्टर ऑफ साइंस होता है। MA का मतलब होता है मास्टर ऑफ साइंस, और सॉरी MSc का, और MA रहेगा तो मास्टर ऑफ आर्ट्स हो जाता है। तो MSc शॉर्ट फॉर्म होता है, इसका मतलब होता है मास्टर ऑफ साइंस। अगर आप कॉपी यानी नोटबुक लेकर बैठे हुए हैं तो जितने भी मैं फुल फॉर्म आपको दे रहा हूं उस सारे फुल फॉर्म को आप अपने नोटबुक में लिखते चलिए, क्योंकि इंटर में इसका काम आता है। और आपके नॉलेज के लिए तो बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है कि कोई पूछ देगा कि MSc का फुल फॉर्म क्या होता है, MA का फुल फॉर्म क्या होता है, BTech का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये आपके लिए जरूरी होता है। सिर्फ डिग्री लेना ही आपके पढ़ाई को काबिल नहीं बनाता है, आपके लिए नॉलेज ज्यादा जरूरी होता है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं BSc AG होता है। BSc AG का मतलब होता है बैचलर ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर। बैचलर ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर का मतलब होता है BSc AG होता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं MSc AG। MSc AG का मतलब होता है मास्टर ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर। मास्टर ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर। अगला देख लेते हैं MBBS। आप देखते होंगे कि डॉक्टर ने बोलते हैं कि हाँ ये डॉक्टर MBBS किया हुआ है। तो MBBS का मतलब होता है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। बैचलर देखिए MBBS का मतलब होता है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। अगला देख लेते हैं यहाँ पर जो है मैं आपको बता दूं BAMS। BAMS का मतलब होता है बैचलर ऑफ आयुर्वेद मेडिसिन एंड सर्जरी। BAMS देखिए BAMS का मतलब होता है बैचलर ऑफ आयुर्वेद। जैसे रामदेव बाबा का जो आयुर्वेदिक जो प्रोडक्ट निकलते हैं तो उसमें आयुर्वेद होता है, तो उस लेवल के जो डॉक्टर होते हैं उसे हम कहते हैं बैचलर ऑफ आयुर्वेद मेडिसिन एंड सर्जरी। अगला देखते हैं। अगला जो मैं आपको दिखाता हूँ MD का मतलब होता है डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। MD अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग कंपनी में अलग अलग कैटेगरी के MD होते हैं। वैसे MD का जनरल जो फुल फॉर्म होता है डॉक्टर ऑफ मेडिसिन होता है। आगे हम देख लेते हैं MS का मतलब होता है मास्टर ऑफ सर्जरी। MS का मतलब होता है मास्टर ऑफ सर्जरी। चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं PhD या DPhil होता है। DPhil होता है PhD या DPhil होता है, इसे हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। डॉक्टर ऑफ फिलोसफी यानी आर्ट्स एंड साइंस के अंदर में आता है PhD या DPhil। इस दोनों का ही होता है डॉक्टर ऑफ फिलोसफी होता है। PHIL का मतलब फिलोसफी होता है। आगे हम आपको ले चलते हैं यहाँ पर DLit या लीट होता है। इसका मतलब होता है डॉक्टर ऑफ लिटरेचर या डॉक्टर ऑफ लेटर्स। डॉक्टर ऑफ इसका मतलब होता है डॉक्टर ऑफ लिटरेचर, और इसका मतलब होता है डॉक्टर ऑफ लेटर्स। चलिए अगला हम देख लेते हैं DSc का मतलब होता है डॉक्टर ऑफ साइंस। DSc का मतलब होता है डॉक्टर ऑफ साइंस। अगला देख लेते हैं बीकॉम का मतलब होता है बैचलर ऑफ कॉमर्स। बीकॉम का मतलब होता है बैचलर ऑफ कॉमर्स। आगे हम देख लेते हैं यहाँ पर है
एमकॉम का मतलब होता है मास्टर ऑफ कॉमर्स। एमकॉम का मतलब होता है मास्टर ऑफ कॉमर्स। आगे हम आपको बताते हैं टी आर। अगर आपको कहीं पर लिखा हुआ मिलता है टी आर तो डॉक्टर होता है। जैसे आप कहीं पर डॉक्टरी में जाइएगा तो डॉक्टर के पहले यहाँ नाम जो रहता है उसके पहले रहता है डॉक्टर रंजीत कुमार, डॉक्टर वेद प्रकाश, इस तरह से रहता है। तो डी आर का मतलब जो होता है फुल फॉर्म जो होता है, फुल नेम जो होता है इसका डॉक्टर होता है। उसी तरह से अगर ई आर रहता है तो उसका मतलब इंजीनियर होता है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको डॉक्टर का बता दिया हूँ। बीपी, बीपी जो होता है ब्लड प्रेशर होता है। नहीं कहता है किसी किसी लोग को बीपी बढ़ गया, तुम्हारा बीपी बढ़ गया है, बीपी लो हो गया है, तो उसे पानी उनी चढ़ाकर उसकी दवाई वगैरह की जाती है। तो बीपी का मतलब होता है ब्लड प्रेशर। आगे हम देख लेते हैं एम आर। एम आर का मतलब होता है मिस्टर। एम आर का मतलब क्या होता है? मिस्टर। मिस्टर होता है ना, मिस्टर, मिसेज, तो मिस्टर नहीं कहता, नाम के पहले रहता मिस्टर राजू कुमार, मिस्टर मोहन कुमार। तो इस तरह से एम आर का मतलब होता है मिस्टर। और एम आर एस का मतलब होता है मिस्ट्रेस, यानी मैडम को बोला जाता है एम आर एस। ठीक है, महिला के नाम के पहले एम आर एस लगाया जाता है और पुरुष के नाम के पहले एम आर लगाया जाता है। एम आर का मतलब होता है मिस्टर। इसे आदर भाव के साथ दिया जाता है। जैसे आप अपने गांव देहात में देखते हुएगा, कोई आपसे नाम पूछता है, आपके पिताजी का नाम पूछता है, तो आप अपने पिताजी के नाम के पहले श्री लगाकर बोलते हैं। उसी तरह से अगर किसी नाम के पहले अगर कोई आदमी को बुला रहे हैं तो एम आर एस यानी मिसेज उसे बोलेंगे, मिस्ट्रेस बोलेंगे। लड़की है तो या लड़का है तो आप उसे मिस्टर बोलेंगे, तो उसे एक लगता है कि उसे इज्जत मिल रहा है। अगला जो हम देख लेते हैं एम एस होता है। एम एस का मतलब होता है मिस। एम एस का मतलब होता है मिस, यानी यूज्ड फॉर फीमेल मैरिड एंड अनमैरिड। इसे हम मैरिड या अनमैरिड किसी के लिए भी हम उसे मिस कहकर बुला सकते हैं। आप देखते हैं कि स्कूल में बच्चे लोग जो होता है मिस कहकर बुलाते कि हमारी मिस जो है ये सारी चीज़ें आज पढ़ाई है, ये सारी चीज़ें पढ़ाए हैं। तो मिस का मतलब जो होता है यहाँ पर यूज्ड फॉर फीमेल मैरिड एंड अनमैरिड। जो औरत शादी की हुई है उसे भी हम मिस कह सकते हैं, या अनमैरिड है उसे भी हम मिस कहकर, यानी एम एस का फुल फॉर्म होता है मिस। अगला जो हम देख लेते हैं मिस, एम आई डबल एस, मिस होता है यूज बिफोर अनमैरिड गर्ल। इसका मतलब होता है अनमैरिड गर्ल्स है उसे हम मिस कहकर बुला सकते हैं, एम आई डबल एस। ठीक है, ये इसके लिए स्पेसिफिक हो गया कि मिस का मतलब होता है अनमैरिड गर्ल है। अगर कोई किसी आदमी को कॉमनली मिस कहकर बुलाता है तो इसका मतलब हो जाता है कि अनमैरिड गर्ल है उसे हम बुलाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आप देख रहे हैं एम एस है, ये एम एस का मतलब होता है मिस। एम एस अगर आप उसे बुलाते हैं एम एम एस, एम एस, एम एस, तो एम एस का मतलब होता है मिस ही होता है। लेकिन वो अनमैरिड और मैरिड दोनों के लिए काम करता है, जो लड़की मैरिड या अनमैरिड है। लेकिन मिस का अगर आप बुलाइएगा, सिर्फ मिस, एम एस बुलाइएगा तो वो चल जाएगा। लेकिन मिस का अगर आप बुलाइएगा तो इसका मतलब जो होता है कि कोई लड़की है जो उसकी शादी नहीं हुई है तो हम उसे मिस कहकर बुलाते हैं। जैसे बच्चे लोग जाते हो प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो मिस कहकर ज़्यादातर करके बुलाती है और ज़्यादातर मिस ही रहती है। एमपी का मतलब होता है, जैसे आप देखते हो कि एमपी है, जैसे बिहार के एमपी हो गया, अलग अलग, जैसे मनोज तिवारी है तो वो एमपी होते हैं। एमपी का मतलब हो गया कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एमपी का मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के सदस्य को हम एमपी बोलते हैं। अब है एमएलए, आप देखते हो कि नहीं कहता फिल्म समय कि हम इस एरिया के एमएलए हैं। एमएलए, एमएलए का मतलब होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव असेंबली। एमएलसी है, एमएलसी का मतलब होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, एमएलसी होता है। पीएम का मतलब तो आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे, पीएम का मतलब होता है प्राइम मिनिस्टर। जैसे अभी देख रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री यानी पीएम कौन है, तो श्री नरेंद्र मोदी है तो हम उसे पीएम कहते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, तो सीएम नीतीश कुमार, तो हम उसे सीएम यानी चीफ मिनिस्टर कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए सीएम का भी है, सीएम का मतलब होता है चीफ मिनिस्टर, CHIEF MINISTER। अब हम अगला देख लेते हैं CNC, CINC, CINC का मतलब होता है कमांडर, कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ का मतलब होता है CINC। अगर कहीं पर आपको लिखा हुआ है कि CINC, जैसे गाड़ी के पीछे लिखा हुआ रहता है कमांडर इन चीफ होता है, उसके गाड़ी के पीछे लिखा रहता है CINC, तो कमांडर इन चीफ कहला मतलब होता है। LDC का मतलब होता है लोअर डिवीजन क्लर्क। अगर आप SSC की तैयारी कर रहे हैं तो उसी के कैटेगरी में आता है LDC। LDC का मैंने भी एक फॉर्म डाला था, तो मेरा जो ये एग्जाम का जो था वो सीट, एग्जाम का जो जगह था वो यूपी में दिया हुआ था।
किसी जगह का नाम था। तो एलडीसी का मतलब होता है लोअर डिवीजन क्लर्क। एसएससी भी होता है इसी के ऊपर वाले कैटेगरी में, एसएससी के अंदर में आता है। तो एसएससी रहता है, एसएससी इसका मतलब होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। चलिए हम आपको यहाँ पर बता दें यूडीसी। यूडीसी का मतलब होता है अपर डिवीजन क्लर्क। ये अपर डिवीजन क्लर्क होता है एसएससी के अंदर में, ये ऊपरी वाली कैटेगरी में आता है, और एलडीसी निचले वाले कैटेगरी के अंदर में आता है। चलिए हम आपको बता दें एलटी गोब। एलटी जीओबी अगर कहीं पर लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, एलटी जीओबी लिखा हुआ है लेफ्टिनेंट गवर्नर। डीएम का मतलब होता है, जैसे आप देखते हो कि डीएम होते हैं बहुत कभी कभी। यहाँ जो सीतामढ़ी जिला में मेरा घर है, तो सीतामढ़ी के डीएम जो है अभी अभिलाषा कुमारी शर्मा है, डॉक्टर अभिलाषा कुमारी शर्मा। तो डीएम का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है। और यहाँ पर हम आपको बता दें वीआईपी होता है, नहीं कहता है कि ये जो है ना वीआईपी लोगों के लिए सीट है, वीआईपी गाड़ी है, वीआईपी है। तो वीआईपी का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। वीआईपी यानी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। अब आगे हम आपको बता दें आईटीओ। आईटीओ, आईटीओ का मतलब होता है इनकम टैक्स ऑफिसर। आप देखते हो कि फिल्म वगैरह में इनकम टैक्स ऑफिसर यानी छापा मारता है, तो इनकम टैक्स का छापा नहीं कहता है कि उसके घर पर इनकम टैक्स का छापा पड़ गया है। तो वो जो ऑफिसर होता है हम उसे शॉर्ट फॉर्म में आईटीओ कहते हैं, आईटीओ इनकम टैक्स ऑफिसर। अगला देख लेते हैं सीआईडी। आप लोग तो सीआईडी का जो सीरियल जो है एपिसोड जो सेट इंडिया यानी सोनी इंटरटेनमेंट इंडिया पर जो पब्लिश होती है, अपलोड की जाती है, वो सीआईडी का जो सीरियल है बहुत ही फेमस हो गया है इंडिया में। दया है, एसीपी प्रद्युमन है, ये वगैरह वगैरह है। तो सीआईडी का मतलब होता है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट आप लोग देखते हुएगा उसमें कि जब भी कोई मौत होती है या फिर अलग अलग प्रकार की घटनाएं होती है, तो जल्द से जल्द सीआईडी को कॉल की जाती है और सीआईडी धड़ाक से वहां पर पहुंच भी जाती है। चलिए हम आपको यहाँ बता दें सी या स्लाइस ऑफ रहेगा। सी स्लाइस ऑफ का मतलब होता है केयर ऑफ। सी स्लाइस ऑफ का मतलब होता है केयर ऑफ। इसी तरह से एस स्लाइस ऑफ रहता है, जिसका मतलब होता है सन ऑफ। अगर आप अपना नाम लिख रहे हैं और उसमें पिताजी का नाम लिखना है, तो एस स्लाइस ऑफ दे करके यहाँ पर पाइप जो अपना डैश दे दीजिए, यहाँ पर अपने पिताजी का नाम लिख दीजिए। ठीक है, तो एस ओ का मतलब होता है सन ऑफ। सीबीआई, सीबीआई आप जानते हैं, सीबीआई जो होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो आप देखे हैं इनकम टैक्स ऑफिसर जो होता है वो सीबीआई के अंदर में आता है। सीबीआई का छापा है, सीबीआई के अंदर में ही आता है एक तरह से इनकम टैक्स ऑफिसर। तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई का फुल फॉर्म होता है। आगे आपको बता दें जीपीओ। जीपीओ का मतलब होता है जनरल पोस्ट ऑफिस। जीपीओ का मतलब होता है जनरल पोस्ट ऑफिस। आगे हम आपको बता दें एचक्यू। एचक्यू का मतलब होता है हेड क्वार्टर्स। एचक्यू का मतलब होता है हेड क्वार्टर। जैसे पुलिस में जो होते हैं कुछ भी घटना होती है तो एचक्यू यानी हेड क्वार्टर में कॉल करके इन सारी घटनाएं की इंफॉर्मेशन वहां पर दी जाती है। एचक्यू का मतलब हो गया हेड क्वार्टर्स। आगे हम देख लेते हैं ईओई। ईओई का मतलब होता है एरर्स एंड ओमिशंस एक्सेप्टेड। एरर्स एंड ओमिशंस एक्सेप्टेड। ईओई अगर कहीं पर लिखा हुआ है और आपको मालूम ही नहीं कि ईओई का मतलब क्या होता है, तो आप वहां पर अगर आपको याद है तो एरर्स एंड ओमिशंस एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड, एरर्स एंड ओमिशन एक्सेप्टेड। आगे हम आपको बता दें केजी। केजी आप लोग जाते हुए दुकान में या फिर अलग अलग प्रकार की वस्तुएं जब खरीदते हैं तो वहां पर जो बटखारा रहता है, जो जोखने वाला रहता है, वो उस पर केजी लिखा रहता है। तो आप लोग केजी देखकर ये सोचते हैं कि केजी का मतलब होता है 1 केजी, 2 केजी दीजिए, 3 केजी दीजिए, लेकिन इसका फुल फॉर्म जो होता है वह किलोग्राम होता है। तो उसी तरह से केडब्ल्यू होता है। केडब्ल्यू जो होता है किलो वाट्स होता है। केजी का तो बहुत सारे बच्चे जानते होंगे केजी का फुल फॉर्म क्या होता है, लेकिन केडब्ल्यू का बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि केडब्ल्यू का फुल फॉर्म जो होता है किलो वाट्स होता है। आगे हम आपको बता दें जीएम जो होता है वो ग्राम होता है। जैसे 1 केजी बराबर कितना ग्राम होता है, तो 1000 ग्राम होता है। तो ग्राम जीएम का मतलब होता है ग्राम। आगे बताते हैं केएम का मतलब होता है, केएम अगर कहीं पर लिखा हुआ और यहाँ पर बुनका दिया रहता है फुल स्टॉप, इसका मतलब होता है किलोमीटर। आप देखते हुए कि हाईवे पर जाइएगा तो लिखा रहेगा कि यहाँ से मेजरगंज इतना किलोमीटर है, सीतामढ़ी इतना है, पटना इतना है, दिल्ली इतना है। तो केएम का मतलब होता है किलोमीटर। एलटीडी का मतलब होता है लिमिटेड, नहीं होता पीवीएलटीडी, पीवीटी एलटीडी मतलब प्राइवेट लिमिटेड होता है। कंपनी के नाम के बाद में जो लगा रहता है, नहीं कहता है कि पीवीटी एलटीडी। पीवीटी एलटीडी का मतलब होता है प्राइवेट लिमिटेड, एलटीडी लिखा होता है लिमिटेड होता है।
आगे मैं आपको बता दें एमपीएच होता है, एमपीएच, एमपीएच का मतलब होता है माइल्स पर आवर, एमपीएच माइल्स पर आवर। आगे हम आपको बता दें केएमपीएच, केएमपीएच का मतलब होता है किलोमीटर पर आवर, केएमपीएच का मतलब होता है किलोमीटर पर आवर। आगे आपको बता दें पीटीओ, पीटीओ का मतलब होता है प्लीज टर्न ओवर, पीटीओ प्लीज टर्न ओवर। आपके जो है एग्जाम देने जाइएगा तो वहाँ पर पीटीओ अगर आप लिख देते एक पेज से दूसरे, एक पेज के लास्ट वाले में, तो वहाँ समझ जाता है एग्जामिनर वो पीटीओ का मतलब होता है प्लीज टर्न ओवर, मतलब इसके बाद वाले पेज में भी लिखा हुआ है। अगर आपको कहीं पर मिलता है पेज के नीचे राइट साइड के कॉर्नर में लिखा रहता है पीटीओ, तो आप समझिए कि आगे वाले पेज में भी अभी बहुत सारे चीजें लिखी हुई है। आगे दिखा देते हैं पीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूडी का मतलब होता है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। आगे हम आपको बता दें सीपीडब्ल्यूडी सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, सीपीडब्ल्यूडी, सीपीडब्ल्यूडी का मतलब होता है सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, सीपीडब्ल्यूडी। उसके बाद है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए, अमेरिका को ही हम यूएसए भी कहते हैं। अगर कोई आदमी कहते कि यूएसए में मैंने फॉर्म फिलअप की थी या यूएसए में, यूएसए के राष्ट्रपति का नाम बताइए, तो आपको अगर अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम मालूम है लेकिन यूएसए के राष्ट्रपति का नाम मालूम नहीं है, यूएसए कहते किसे हैं? तो यूएसए का मतलब ही होता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका में बहुत सारे स्टेट्स मिलाकर बने हुए हैं, इसीलिए हम उसे यूएसए के नाम से कहते हैं। अब है यूके, यूनाइटेड किंगडम, यूके भी एक देश है जो इंग्लैंड के अंदर में आता है, यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड के अंदर में आता है। आगे हम आपको बता दें यूपी, यूपी जो है बिहार के सटे हुए भारत के एक राज्य है, जहाँ की यूपी यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश की जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आप जानते ही होंगे। तो यूपी का मतलब होता है उत्तर प्रदेश। एमपी का मतलब होता है मध्य प्रदेश, एमपी के जाते हैं एमपी माने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल शायद है। अगर आप जानते हैं तो नीचे कमेंट कीजिए, शायद एमपी की राजधानी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। तो एमपी मध्य प्रदेश है, ये भी भारत के एक राज्य है। एचपी हिमाचल प्रदेश, ये भी भारत के एक राज्य ही है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश ऐसे है, ईटानगर ऐसे कुछ है भाई। चलिए एचपी, आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा कि एचपी की राजधानी कहाँ पर है। बाय मिस्टेक हो गया, मतलब इतने सारे बहुत दिनों की देखी हुई है तो मुझे शायद याद नहीं आ रही है, तो इसीलिए मैं आपको बता दूं कि यूएनए होता है, यूएनए का मतलब होता है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ का मतलब होता है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। डब्ल्यूएचओ, जैसे आप देख रहे हैं कि अभी कोरोना वायरस फैला हुआ है, तो डब्ल्यूएचओ का मतलब होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। देख रहे हैं कि कोविड-19 की पहचान सबसे पहले जो है किया जाता है, और डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के अनुसार से उसे पूरे वर्ल्ड में इंफॉर्मेशन दी गई कि कोविड-19 जो है पूरे वर्ल्ड में फैल गई है, और डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के अनुसार से ही पूरे देश में लॉकडाउन भी लगाई गई थी। इसका मतलब होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूएचओ। आगे आपको बता दें बीबीसी, बीबीसी का मतलब होता है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। पहले जो लोग थे वो बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार से चैनल पर एफएम में या फिर मोबाइल में, टीवी में, अलग अलग जगहों पर वो जो है बीबीसी की चैनल लगाते हैं। वैसे यूट्यूब पर भी बीबीसी जो है चैनल बना हुआ है। एफएम में अगर आपके पास रेडियो है तो बीबीसी का वहाँ पर एक चैनल है एफएम में, वहाँ से आपको ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के अनुसार से वहाँ पर न्यूज सुनाई जाती है। आगे आपको बता दें बीसी का मतलब होता है बिफोर क्रिस्ट। बिफोर क्रिस्ट मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले के जो रहता है हम उसे बीसी कहते हैं। जैसे कि ईसा मसीह का जन्म कितना 515-13 ईसा पूर्व पहले हुआ था, तो बीसी का मतलब होता है बिफोर क्रिस्ट। और एडी का मतलब होता है आफ्टर डेमोक्रेसी। तो हम लोग अभी एडी में है, एडी के अंदर में आता है। जैसे 2021 क्या है तो एडी के अंदर में आता है, और मान लीजिए कि 563 ईसा पूर्व, तो उसे हम कहते हैं बिफोर क्रिस्ट, ठीक है। आगे आपको बता दें एसी का मतलब होता है एयर कंडीशन। एयर कंडीशन का मतलब होता है एसी, एसी से बेसी, एसी नहीं कहता है कि एसी है, तो एयर कंडीशंस। आगे हम आपको बता दें अगला भी फुल फॉर्म है हमारे पास आईजी जो होता है, आईजी जो होता है इंस्पेक्टर जनरल। इंस्पेक्टर जनरल यानी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होता है इसके अंदर में। लेकिन आईजी का मतलब इंस्पेक्टर जनरल ही होता है, लेकिन ऑफ पुलिस अपने मन से जोड़ा जाता है क्योंकि ये पुलिस के अंदर में आता है, तो इसीलिए आईजी इसे बोला जाता है। चलिए आगे दिखा देते हैं, आईजी हो गया इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। अगला जो हम देख लेते हैं डीआईजी होता है। डीआईजी का मतलब होता है डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अपने मन से लगाया जाता है।
मतलब पुलिस के कैटेगरी के अंदर में होता है, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल होता है। आगे आपको बता दें एसएसपी होता है एक, और एक एसएसबी होता है। तो एसएसपी का मतलब होता है सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है। एसएसपी का मतलब होता है सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है, जो थाने में रहता है। और एक होता है एसएसबी, पी की जगह बी कर देगा तो उसका होता है सशस्त्र सीमा बल, जो सीमा पर रहते हैं। हर गांव, मेरे गांव में तो है माधोपुर में एसएसबी सशस्त्र सीमा बल होता है। चलिए आपको यहाँ पर बता दें डीएसपी का मतलब होता है डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। डीएसपी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। आगे आपको बता दें यहाँ पर एसडीएम होता है। एसडीएम जो होता है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होता है। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एसडीएम। एसएम होता है स्टेशन मास्टर। आप जाती होगा रेलवे स्टेशन पर तो वहां पर स्टेशन मास्टर होते हैं, जो पूरे उसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन उनके पास रहता है, तो उसे हम एसएम कहते हैं। अगर उस एसएम लिखा हुआ है तो समझ जाइएगा कि स्टेशन मास्टर होता है। आगे आपको बता दें एसएम के बाद यहाँ पर है एएसएम। एएसएम का मतलब होता है असिस्टेंट स्टेशन मास्टर। असिस्टेंट स्टेशन मास्टर एएसएम होता है, सहायक वाले होते हैं, एक रहने के बाद न रहने के बाद दूसरे काम कर सकते हैं। अगला हम आपको बता दें वीसी। वीसी का मतलब होता है वाइस चांसलर। वीसी वाइस चांसलर। अब यहाँ पर देखिए एजी का मतलब होता है अकाउंटेंट जनरल। एजी का मतलब होता है अकाउंटेंट जनरल। यहाँ पर देख लीजिए सीआर। सीआर का मतलब होता है कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। सीआर का मतलब होता है कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। अब देख लेते हैं यहाँ पर आईएएस। आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। आईएएस जो बनते हैं वो भारत की सबसे टॉप लेवल की एग्जाम होती है। आईएएस यूपीएससी के अंदर में आता है। यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस एंड कमीशन। उसी के अंदर में आईएएस या आईपीएस आता है। आईपीएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस, और इसका मतलब होता है आईएएस का मतलब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। यहाँ पर देख लीजिए आपको हम आईपीएस का भी बता दे रहे हैं। ये आईपीएस का मतलब होता है इंडियन पुलिस सर्विस। आईपीएस में जो होता है पुलिस वाले लाइन में वो जिला के सबसे नंबर 1 पुलिस होते हैं, यानी जिला के एक पुलिस होते हैं। तो आईपीएस और ये आईएएस बनते हैं, उसे आईएएस जो बनते हैं उसे डीएम बना दिया जाता है। और एक जिला में एक डीएम और एक आईपीएस होते हैं, दोनों मिलकर उस जिला की कमांडिंग करते हैं, जिला की भागदौड़ संभालते हैं। आपको बता दें आईएफएस। आईएफएस का मतलब होता है इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफ इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। इंडियन फॉरेन सर्विस, या फिर हम इसे दूसरा नाम से कह सकते और करके इंडियन फॉरेस्ट सर्विस भी कहा जाता है। इस विभाग में जो है अलग अलग प्रकार की जो है वैकेंसी भी निकलती रहती है। आईआरएस। आईआरएस का मतलब होता है इंडियन रेवेन्यू सर्विस। इंडियन रेवेन्यू सर्विस आईआरएस। अब हम आपको बता दें पीसीएस। पीसीएस का मतलब होता है प्रोविजनल सिविल सर्विस। पीसीएस का मतलब होता है प्रोविजनल सिविल सर्विस। अब हम आपको यहाँ पर आगे बता दें एमईएस। एमईएस का मतलब होता है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस। एमईएस का मतलब होता है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस। अगला हम आपको बता दें फुल फॉर्म ऑफ सम टेक्निकल वर्ड्स होता है, सम टेक्निकल वर्ड्स, उसके भी हम आपको बताते हैं। तो उसमें है जैसे वायरस। वायरस को हम इंग्लिश में जो वायरस होता है ये एक शॉर्ट फॉर्म है। इसे पूरा नाम जो होता है, इसका पूरा नाम वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज्ड। देखिए वायरस जो अभी देखिए कोविड-19 एक वायरस है, तो इस वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज्ड। चलिए आगे आपको बता दें यहाँ पर 3G। जैसे आप देखते हुए कि 3G 2G 1G, तो हम लोग अभी जो है 5 जनरेशन में आ गए, 5G लॉन्च होने वाली है, तो 3G है। तो 3G का मतलब होता है 3rd जनरेशन। अगर 4G रहेगा तो 4G का मतलब होता है 4th जनरेशन। अभी जो देख रहे हैं कि 5G लॉन्च हो गया है तो 5 जनरेशन, ठीक है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं GSM। GSM का मतलब होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। GSM का मतलब होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। अगला जो देख लीजिए आप यहाँ पर है CDMA। CDMA इसका मतलब होता है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस।
कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस CDMA, UMTS यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। UMTS का मतलब होता है यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। UMTS का मतलब होता है। आगे हम आपको बताते सिम। जैसे आप अपने मोबाइल में देखते हो कि सिम लगता है, तो आजकल तो दो दो सिम लगते हैं, पहले एक ही सिम वाले रहते थे। तो ये सिम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सिम का फुल फॉर्म जो होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। सिम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। अब हम आपको बता दें AVI जो होता है ये ऑडियो के फॉर्मेट के रूप में होता है। जैसे MP3 होता है उसी तरह से AVI फॉर्म होता है। तो AVI का फॉर्म होता है ऑडियो वीडियो इंटरलीव। ऑडियो वीडियो इंटरलीव AVI होता है। उसी तरह से आपको हम यहाँ पे बता दें RTS होता है रियल टाइम स्ट्रीमिंग होता है। RTS रियल टाइम स्ट्रीमिंग। अब हम आपको बता दें AMR का मतलब होता है अडेप्टिव मल्टी रेट कोडेक। अडेप्टिव मल्टी रेट कोडेक। AMR का फुल फॉर्म होता है अडेप्टिव मल्टी रेट कोडेक। ये जो है एक बार LDC के एग्जाम में ये फुल फॉर्म पूछे हुआ था, तो आपको एग्जाम के व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए आप इसे अच्छी तरह से नोट करते चल जाइए और इसे याद कर लीजिएगा। JAD का मतलब होता है जावा एप्लीकेशन डिस्क्रिप्टर। जावा एप्लीकेशन डिस्क्रिप्टर। उसी तरह से यहाँ पर हम आपको बता दें जार का फुल फॉर्म होता है जावा आर्चिव। जावा आर्चिव। जावा आर्चिव का मतलब होता है जार। JAD का फुल फॉर्म होता है जावा एप्लीकेशन डिस्क्रिप्टर। जावा एप्लीकेशन डिस्क्रिप्टर JAD। यहाँ पर आप देख रहे हैं 3GPP। 3GPP का मतलब होता है थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट। थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट। यहाँ पर देख रहे हैं 3GP का मतलब होता है 3GP का मतलब होता है थर्ड जनरेशन प्रोजेक्ट। 3G तो होता है थर्ड जनरेशन, लेकिन P जुटने से होता है थर्ड जनरेशन प्रोजेक्ट। उसी तरह से हम आपको बताए थे कि एक AVI होता है वीडियो ऑडियो के कैटेगरी में, एक होता है MP3। तो MP3 का मतलब होता है MPEG प्लेयर 3। MPEG प्लेयर 3 होता है, ठीक है। और MP4 का मतलब होता है MPEG वीडियो फाइल। MPEG वीडियो फाइल। और ये होता है MP3 जो होता है ऑडियो फाइल के अंदर में आता है, और ये वीडियो फाइल के अंदर में आता है। चलिए आपको बता दें AAC। AAC का मतलब क्या होता है एडवांस ऑडियो कोडिंग होता है। AAC एडवांस ऑडियो कोडिंग होता है। GIF आजकल तो देखते हो कि व्हाट्सएप पर GIF बनाकर भेजता है, तो वहां पर GIF लिखाता है, लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि GIF का मतलब क्या होता है? तो GIF का मतलब होता है ग्राफिक इंटरचेंजेबल फॉर्मेट। ग्राफिक इंटरचेंजेबल फॉर्मेट होता है GIF का फुल फॉर्म। और उसके बाद है JPEG। JPEG का फुल फॉर्म क्या होता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप JPEG होता है। आगे आपको बता दें BMP। BMP का मतलब होता है बीट मैप। BMP का मतलब होता है बीट मैप। अब हम आपको बता दें SWF। SWF का मतलब होता है शॉक वेव फ्लैश। शॉक वेव फ्लैश। अब हम आपको बता दें WMV। WMV का मतलब होता है विंडोज मीडिया वीडियो। WMV का मतलब होता है विंडोज मीडिया वीडियो। आगे हम आपको बताते हैं WMA। WM का मतलब होता है विंडोज मीडिया ऑडियो। WMV रहेगा तो विंडोज मीडिया वीडियो होता है, A रहेगा तो विंडोज मीडिया ऑडियो होता है। आगे हम आपको बताते हैं WAV। WAV का मतलब होता है वेव फॉर्म ऑडियो। WAV का मतलब होता है वेव फॉर्म ऑडियो। अब हम आपको बताते हैं PNG। PNG का फुल फॉर्म क्या होता है फोटो जो होते हैं वो एक PNG में होते हैं और एक JPG में होते हैं। तो PNG का फुल फॉर्म क्या होता है तो फोटो के PNG फॉर्म जो होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। जो लोग फोटो एडिटिंग करते होंगे या फिर यूट्यूब में थंबनेल बनाते होंगे तो उसे भली बात PNG मालूम होगा। अगर आप किसी फोटो को गूगल पर सर्च करते हैं, मान लीजिए कि आपको मोबाइल का फोटो आपको किसी वीडियो में ऑडियो में चाहिए, तो मोबाइल आप PNG लिख दीजिएगा, मोबाइल PNG फोटो, तो मोबाइल का फोटो आएगा, लेकिन मोबाइल के पीछे का जो रहेगा वो पूरा साफ रहेगा और सिर्फ आपको मोबाइल का ही फोटो उसमें दिखाई देगा। मोबाइल के बाहरी चीज जैसे मान लीजिए कि मोबाइल रख कर हम
किसी टेबल पर खींचे तो टेबल का भी पिक्चर आएगा, लेकिन जैसे पीएनजी सर्च कीजिएगा कि मोबाइल पीएनजी, तो टेबल उबल आपको नहीं दिखाई देकर खाली आपको मोबाइल दिखाई देगा। तो पीएनजी में ये होता है, और जेपीजी भी होता है, तो हम आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए डीओसी होता है। डीओसी का मतलब होता है डॉक्यूमेंट। डीओसी का मतलब जैसे आप लोग अगर एमएस वर्ड फाइल चलाते होइएगा या फिर लैपटॉप चलाते होइएगा या फिर मोबाइल में भी होता है, डीओसी लिखा रहता है। डीओसी का मतलब होता है डॉक्यूमेंट। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का ये वर्ड है एक। अब देख लेते हैं पीडीएफ। पीडीएफ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। पीडीएफ का फुल फॉर्म तो भाई आप याद कर लीजिएगा। पीडीएफ बहुत ही काम की चीज है और कई एग्जाम में पूछे गए हुए कि पीडीएफ होता क्या, पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। जब एग्जाम में आपको ये जो दिए रहते हैं और 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, चारों ऑप्शन इस टाइप से आपको दिए रहेंगे कि लगेगा कि चारों ही इसका फुल फॉर्म है। इसलिए आप लोग इसे बढ़िया से, कंफ्यूजन आपको जो एग्जाम हॉल में होगा वो कंफ्यूजन आप यहीं पर क्लियर कर ले। पीडीएफ का मतलब होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। चलिए आगे आपको बताते हैं M3G। M3G का मतलब होता है मोबाइल 3D ग्राफिक्स। मोबाइल 3D ग्राफिक्स M3G का मतलब होता है। M4A। M4A का मतलब होता है MPEG-4 ऑडियो फाइल। MPEG-4 ऑडियो फाइल। NTH होता है। NTH का मतलब होता है नोकिया थीम। जैसे नोकिया की मोबाइल जो है शुरू में बहुत चला करती थी, लेकिन नोकिया ने अपने आप में चेंजिंग नहीं किया, इसलिए वो मार्केट छोड़ दिया है और आजकल नोकिया की मोबाइल ज़्यादा बिकता भी नहीं है, उसका मार्केट भी गिर गया है। इसलिए आप लोग अपने पढ़ाई में चेंजिंग करते रहिए। और जैसे ठहरा हुआ पानी जो होता है वह खराब हो जाता है, और एक देखते हैं कि बहता हुआ नदी में जो पानी होता है वो चलता रहता है, साफ रहता है। उसी तरह से आप अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। ये नहीं कि किसी दिन 5 घंटा पढ़ लिया और किसी दिन 1 घंटा भी नहीं पढ़े। अगर आप 1 ही घंटा पढ़ रहे तो रेगुलर पढ़ाई कीजिए तो सही रहेगा। तो देखते हुए कि तालाब का पानी जो होता है जल्दी खराब हो जाता है, तो इसी तरह से नदी का पानी जो होता है वह चलते रहता है तो खराब नहीं होता। तो नोकिया जो था ये मार्केट से भागने की वजह भी यही था। चलिए मैं आपको बता दूं कि NTH का मतलब नोकिया थीम होता है। ये सीरीज 40 के अंदर में नोकिया का मोबाइल जो निकाला था सीरीज 40, उसी के अंदर में NTH वहाँ से ऐड किया गया था। चलिए आपको बता दें यहाँ पर THM। THM का मतलब होता है थेम्स। थेम्स का मतलब होता है सोनी इरिक्सन। सोनी इरिक्सन में ये दिया गया था THM। MMF का मतलब होता है सिंथेटिक म्यूजिक मोबाइल एप्लीकेशन फाइल। SMM, यहाँ पर देखिए MMF है, MMF है, देखिए MM और F है, तो इसी का सिर्फ लिया गया है। लेकिन ये जो है अपने मन से जोड़कर इस फुल फॉर्म को बनाया गया है। MMF है, इसका मतलब ही होता है सिंथेटिक म्यूजिक मोबाइल एप्लीकेशन फाइल। अब देखिए NRT होता है नोकिया रिंगटोन। देखिए नोकिया रिंगटोन 2222 वाला जो रिंगटोन था वो बहुत ही फेमस हो गया था और बहुत ही अच्छा भी टोन था। तो नोकिया की रिंगटोन जो था वो भी था बहुत अच्छा। नोकिया की मोबाइल कहीं से गिर भी जाता था तो नहीं फूटा करता था, लेकिन नोकिया ने क्या किया था, अपने आप में चेंजिंग नहीं किया, वो एक तालाब बनकर आ गया और तालाब का पानी तो जल्दी खराब हो जाता है। इसी तरह से नोकिया जो है मार्केट अपना छोड़ दिया और मार्केट से गायब हो गया लगभग नोकिया। बहुत जगह बहुत दुकान में आप जाइएगा तो नोकिया का मोबाइल भी आपको मिलेगा ही नहीं। अब देखिए XMF है। XMF का मतलब होता है एक्सटेंसिबल म्यूजिक फाइल। एक्सटेंसिबल म्यूजिक फाइल। WBMP का मतलब होता है वायरलेस बीट मैप इमेज। वायरलेस बीट मैप इमेज। अब हम आपको बता दें DBX। DBX का मतलब होता है डिविक्स वीडियो। डिविक्स वीडियो। अगला देख लेते हैं HTML। ये फुल फॉर्म पूछे हुआ था एग्जाम में। HTML आप बढ़िया से याद कर ले। ये जो होता है कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग में आता है। तो ये होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। कंप्यूटर अगर आप पढ़ने जाइएगा तो HTML आपको उसमें शॉर्ट फॉर्म पढ़ाएगा ही। इसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला हम आपको बता दें WML। WML का मतलब होता है वायरलेस मार्कअप लैंग्वेज। WML का मतलब होता है वायरलेस मार्कअप लैंग्वेज। अगला बता दें CD। CD का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। CD का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। DVD का मतलब होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ये सारे के जो सारे फॉर्म आप फुल फॉर्म जो देख रहे हैं ये सब कंप्यूटर के अंदर में आता है। DVD का मतलब होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। पहले के जो टीवी चला करती थी उसमें DVD CD ये सब रहा करता था। तो DVD जो लगता था वो DVD का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। अगला जो है CRT है। CRT का मतलब होता है कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब होता है।
DAT का मतलब होता है डिजिटल ऑडियो टेप, DAT डिजिटल ऑडियो टेप होता है। अगला जो है DOS है, DOS का मतलब होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम DOS होता है। अब हम आपको बता दें GUI होता है, ये भी कंप्यूटर के ही अंदर में आता है। ये GUI का फुल फॉर्म जो होता है कंप्यूटर का, बहुत ही VVI क्वेश्चन है, पूछेगा GUI का फुल फॉर्म क्या है, या आपसे कोई पूछ देगा GUI का मतलब क्या होता है, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। HTTP होता है, एक HTTP आप देखें हैं, HTML होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और ये HTTP है। HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब आपको बता दें आईपी होता है, आईपी एड्रेस होता है, जैसे आप देखते हैं कि पुलिस होता है किसी के मोबाइल हेरा जाने पर आईपी एड्रेस को ट्रैक करके उसके मोबाइल को ढूंढता है, तो ये आईपी का मतलब ही क्या होता है, तो आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, उसका एक एड्रेस होता है, उसी एड्रेस से पुलिस जो होता है वो मोबाइल को खोजती है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगला जो है आईएसपी है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आपके मोबाइल में जो इंटरनेट आती है वो इंटरनेट को जो प्रोवाइड करती है वो आईएसपी रहता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। टीसीपी, टीसीपी का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। उसी तरह से यूपीएससी होता है, यूपीएस का मतलब होता है अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई, अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई। HSDPA होता है, HSDPA इसका मतलब होता है हाई स्पीड डाउन लिंक पैकेट एक्सेस, हाई स्पीड डाउन लिंक पैकेट एक्सेस, HSDP होता है, ये इंटरनेट के ही कैटेगरी के अंदर में आते हैं। EDGE होता है, EDG का मतलब होता है इनहेंस डाटा रेट फॉर इवोल्यूशन, EDG का मतलब होता है इनहेंस्ड डाटा रेट फॉर इवोल्यूशन। उसके बाद हम आपको बता दें GSM होता है, GSM का फुल फॉर्म जो होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, इसमें अपने मन से जोड़ा गया। GSM का मतलब ही होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, या फॉर मोबाइल भी रहेगा तो चल जाएगा, ठीक है। तो ये भी बहुत ही VVI फुल फॉर्म है। VHF, VHF का मतलब होता है वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, VHF। आगे देख लेते हैं UHF का मतलब होता है अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है UHF। अगला देख लेते हैं GPRS का मतलब होता है जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस GPRS। अगला हम देख लेते हैं WAP, WAP का मतलब होता है वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, WAP वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। अगला हम जो देख लेते हैं TCP, TCP का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अगला हम देख लेते हैं ARPANET, ये ARPANET जो होता है ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है और पूछे हुआ भी था। ARPANET का फुल फॉर्म क्या होता है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। अगला देख लेते हैं IBM, IBM एक बहुत इंटरनेशनल कंपनी है, तो IBM का मतलब होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स। अभी जो है सलमान खान की राधे मूवी आई है, तो IBM पर सबसे कम रेटिंग वाली मूवी है सड़क 2, ये राधे, और भी मूवी वगैरह निकली हुई थी, उसकी रेटिंग जो है 1 के कैटेगरी में आई हुई है। तो ये IBM जो है एक इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स होते हैं। चलिए हम आपको बता दें HP जो होता है ह्यूलेट पैकार्ड होता है, ह्यूलेट पैकार्ड ह्यूलेट पैकार्ड। आगे हम आपको बता दें, जैसे देखिए आप गांव देहात में देखोगे कि HP का पेट्रोलियम होता है, तो वहां पर HP का मतलब होता है हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ठीक है। तो आपको ये कंफ्यूजन भी हम क्लियर कर दिए हैं। अब यहाँ पर देखिए AM या FM होता है, तो AM का मतलब आप लोग देखते हो कि एंटी मेरिडियम भी होता है। एक AM का मतलब होता है एंटी, A से हो गया एंटी, AM से हो गया मेरिडियम। तो ये जो होता है दिन की समय के लिए किया जाता है कि 12 बजे से पहले, रात के 12 बजे से लेकर के दिन के 12 बजे तक AM होता है, और
दिन के 12 बजे से लेकर, जैसे 11:59 होता है, और दिन के 12 बजे से लेकर रात के 11:59 तक जो होता है PM होता है। और फिर 12 जैसे बजता है तो AM से लेकर के 11:59 होता है। और ये AM यहाँ पर अलग है, तो उस AM का PM का तो आप जान गए, लेकिन यहाँ पर AM है और FM है। तो यहाँ पर AM FM का मतलब होता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड AM का मतलब हो गया एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड AM का मतलब हो गया। अब यहाँ पर FM है, FM का मतलब आप क्या जानते हैं? FM जो आप लोग देखते हैं कि पहले FM पर ही आप अपना मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, तो आप लोग टीवी पर मैच वगैरह सुनते होइएगा। लेकिन पहले जो है 2012-14 की बात है, 12-13-14 की, तो उस समय हम लोग जो है ज़्यादातर इंटरनेट की सुविधा नहीं थी, उतनी ज़्यादा नहीं थी, तो हम लोग FM पर मैच सुना करते थे। तो FM का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो ये जो थे कुल मिलाकर आपको हम इस वीडियो में जो टोटल हम आपको बताए हैं, वो आपको हम बताएं 138 आपको फुल फॉर्म इस वीडियो में हम बताए हैं। अगर वीडियो पसंद आया, वीडियो अगर आपको काम के लगता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। और हाँ, वीडियो को तो लाइक करवे कीजिएगा, साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, और आपसे SUPSC RIB, और जैसे ही अगला वीडियो आएगा वो भी बहुत ही काम का चीज़ होगा, इसलिए आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें। और आपके दोस्त में ऐसे कोई लोग हैं, आपके कोई पार्टनर है, आपके कोई भाई है, बहन है, तो उसको ये वीडियो जरूर सेंड कीजिए। और जो जनरल की तैयारी करते हैं, कंपटीशन लेवल की तैयारी करते हैं, उसको तो ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको 138 फुल फॉर्म को इसमें बताया हूँ, जो बहुत ही काम की फुल फॉर्म है। और एग्जाम के लेवल से इसमें से लगभग 50 ऐसे फुल फॉर्म मैंने डाल दिया है कि जो एग्जाम में लगभग आएगा ही। अगर आपसे एग्जाम में कोई फुल फॉर्म पूछता है तो इसी में से आपको टकराएगा, इतना 100% मैं गारंटी देता हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।